एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर मार्कव चेन इन बिजनेसेस में रेगुलर मार्कव चेन का एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्टेन कम्युनिटी हैज 3 ग्रोसरी स्टोर्स। एक कम्युनिटी के पास 3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं। विद इन दिस कम्युनिटी देयर एग्जिस्ट अ शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम वन ग्रोसरी स्टोर टू अनदर। इसी कम्युनिटी के अंदर लोग कभी एक ग्रोसरी स्टोर में कभी दूसरे में जाते हैं। अ स्टडी वॉज मेड ऑन जनवरी 1 एंड इट वॉज फाउंड दैट जनवरी 1 को एक स्टडी किया गया था और इससे पता चला था कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन शॉप्ड एट स्टोर 1। 1/4 ऑफ पॉपुलेशन स्टोर 1 पे शॉपिंग करते हैं, 1/3 स्टोर 2 पे एंड 5/12 स्टोर 3 पे। ईच मंथ स्टोर 1 रिटेन्स 90% ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड लूजेस 10%। हर महीने स्टोर 1 के पास अपने 90% कस्टमर मौजूद रहते हैं, जबकि 10% लूज करता है टू स्टोर 2 को, यानी स्टोर 1 में से 10% स्टोर 2 में जाते हैं। स्टोर 2 रिटेन्स 5% ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड लूजेस 85% ऑफ देम टू स्टोर 1। स्टोर 2 में से 5% अपने पास रहते हैं, जबकि 85% स्टोर 1 में चले जाते हैं एंड 10% ऑफ देम टू स्टोर 3, और 10% उनमें से स्टोर 3 में जाते हैं। स्टोर 3 रिटेन्स 40% ऑफ इट्स कस्टमर्स। स्टोर 3 के पास अपने 40% कस्टमर रहते हैं एंड लूजेस 50% ऑफ देम टू स्टोर 1, और उनमें से 50% स्टोर 1 में चले जाते हैं एंड 10% टू स्टोर 2, 10% स्टोर 2 में चले जाते हैं। अज्यूम द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम अज्यूम करें कि उस कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता, तो हमने इन क्वेश्चंस को इसके मुताबिक सॉल्व करना। पहला पार्ट है व्हाट इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी। सेकंड है व्हाट इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एस नॉट हमने फाइंड करना है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर्स विल ईच स्टोर रिटेन बाय फेब 1। जनवरी में किया है तो वो एस नॉट होगा, फेब में फाइंड करने का मतलब है हमने एस 1 फाइंड करना है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर विल ईच स्टोर रिटेन बाय मार्च 1, तो फेब में एस 1 होगा तो मार्च में S2 होगा। Assuming the same pattern continues, what will be the long run distribution of customers among the 3 stores? तो हमने देखना है कि लॉन्ग रन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि हमने स्टेशनरी मैट्रिक्स S फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखते हैं P इज इक्वल टू, ये हमारे ए पार्ट का आंसर है। तो ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तीनों स्टोर्स के दरमियान। स्टोर्स हैं हमारे पास 1, 2 और 3। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा 1, 2 और 3। इनके दरमियान ट्रांजिशन देखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टोर 1 से स्टोर 1 पे रिटेन रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 90% उन्होंने कहा था, तो इसका मतलब ये है 0.9 इसकी प्रोबेबिलिटी है। जबकि 10% स्टोर 2 में चले जाते हैं स्टोर 1 से, तो 10% यानी कि 0.1। इसका मतलब स्टोर 1 से स्टोर 3 की तरफ कोई भी नहीं जाता, यानी कि 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखें तो है स्टोर 2 रिटेन्स 50% ऑफ इट्स कस्टमर्स। स्टोर 2 के पास उसके अपने 5% ऑफ कस्टमर्स रहते हैं। 5% से मुराद है 0.05 इसकी प्रोबेबिलिटी है। एंड लूजिस 85% ऑफ देम टू स्टोर 1, और इनमें से 85% यानी 0.85 जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टोर 1 को जाता है। एंड 10% ऑफ देम टू स्टोर 3, और इनमें से 10% यानी कि 0.1 स्टोर 3 में चले जाते हैं। इसी तरह स्टोर 3 रिटेन्स 40% ऑफ इट्स कस्टमर। स्टोर 3 के पास उसके अपने 40% कस्टमर रहते हैं, जो कि 0.4 हो जाएगा। एंड लूजिस 50% ऑफ देम टू स्टोर 1, और इसमें से 50% स्टोर 1 को चले जाते हैं, तो बाकी स्टोर 2 में कितने जाते हैं, 10% टू स्टोर 2, 0.1। तो ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गया ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट है व्हाट इज द इनिशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एस नोट हमने फाइंड करना है, तो बी पार्ट यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्योंकि जगह कम है।
और हमने प्रॉब्लम को भी साथ साथ देखना है। तो उन्होंने कहा हुआ स्टडी वाज मेड ऑन जनवरी 1 एंड वाज फाउंड। तो इनिशियली जो रिजल्ट मौजूद है वो हमारा एस नॉट बनाएगा। तो एस नॉट इक्वल आएगा, जब जनवरी में सबसे पहले स्टडी किया था तो क्या है, 1/4 था स्टोर 1 पे, 1/3 स्टोर 2 पे और 5/12 स्टोर 3 पे है। तो ये आ जाएगा 1/4 और नेक्स्ट आ जाएगा 1/3 और नेक्स्ट आ जाएगा 5/12, क्योंकि फर्स्ट शो कर रहा है स्टोर 1 को, सेकेंड है स्टोर 2 को और थर्ड स्टोर 3 को। तो ये है एस नॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर विल ईच स्टोर रिटेन बाय February 1। Feb 1 में हर कस्टमर के पास हर स्टोर के पास कितना कस्टमर का प्रोपोर्शन रहेगा। यानी कि हमने S1 फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला है S नॉट इंटू P। S नॉट और P का हमने प्रोडक्ट लेना है। S नॉट और P को लिखते हैं, अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। इनका प्रोडक्ट इक्वल आएगा S1 के। S1 में अब ये फर्स्ट किसको शो कर रहा है, स्टोर 1 को, ये स्टोर 2 को और ये स्टोर 3 को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन Feb 1 स्टोर 1 विल रिटेन, स्टोर 1 में कितना कस्टमर रहेगा, 72%। स्टोर 2 विल रिटेन, स्टोर 2 के पास रहेगा 8% एंड स्टोर 3 विल रिटेन 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर विल ईच स्टोर रिटेन बाय March 1। March 1 तक कितना प्रोपोर्शन रहेगा, यानी कि हमने S2 फाइंड करना है। ये हमारा डी पार्ट है। S2 फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे S2 इज इक्वल टू S1 इंटू P। तो S1 इक्वल है 0.72, 0.08 और 0.2। इसका हमने प्रोडक्ट लेना है ट्रांजिशन मैट्रिक्स से। जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास S2 के इक्वल आएगा। आप इनका एंट्रीज को सम करके देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आना चाहिए। और इसी तरह से S1 के भी और S0 के भी सारे एंट्रीज का सम 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला ऑन March 1 स्टोर 1 विल रिटेन 0.816 यानी 81.6%। इसी तरह से स्टोर 2 के पास क्या रहेगा, 9.6% और स्टोर 3 के पास 8.8% रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, assuming the same pattern continues, what will be the long run distribution of customers among the 3 stores। अब इस क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लेते हैं। हमने स्टेशनरी मैट्रिक्स S फाइंड करना है। हम सपोज करते हैं कि S इक्वल है S1, S2 और S3 के, जिसको हमने फाइंड करना है। स्टेशनरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है S इंटू P इज इक्वल टू S। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा S और P। अब इसका प्रोडक्ट ले लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से आ जाएगा 0.9 S1 प्लस 0.85 S2 प्लस 0.5 S3, सॉरी यहाँ पे आएगा S3 इज इक्वल टू S1, क्योंकि SP इज इक्वल टू S होता है। इसी तरह से सेकंड आ जाएगा 0.1 S1 प्लस 0.05 S2 प्लस 0.1 S3 इज इक्वल टू S2 आएगा। और लास्ट में आएगा, यहाँ पे 0 है तो S1 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.1 S2 प्लस 0.4 S3 इज इक्वल टू S3। और लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टेट मैट्रिक्स है जिसके कंपोनेंट्स का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या एलिमिनेशन से कर सकते हैं या हम गॉस जॉर्डन मेथड से भी कर सकते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स S इक्वल आएगा 0.8889
0.0952 और 0.0159, जबकि फर्स्ट शो कर रहा है स्टोर 1 को, सेकंड स्टोर 2 को और थर्ड स्टोर 3 को। तो हम लिख सकते हैं इन द लॉन्ग रन स्टोर 1 विल रिटेन। स्टोर 1 के पास कितना कस्टमर का परसेंटेज रहेगा? 88.89%। इसी तरह से स्टोर 2 के पास रहेगा 9.52% और स्टोर 3 के पास रहेगा 1.59%। तो इस तरह से हम रेगुलर मार्कअप चेन को बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर मार्कअप चेन इन बिजनेसेस।